हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। और राज्यपाल की शक्तियाँ, ये दो टॉपिक मैंने जो है दो वीडियोस जो है अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे अपने। और ये वीडियोज आप देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको आप लाइक करें। आपको लगता है कि जो लोग इनसे लाभान्वित हो सकते हैं उनको शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को आपको तो सब्सक्राइब करना ही है, शेयर करके लोगों से भी सब्सक्राइब करना है, ताकि सब्सक्राइब करवाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इनका जो है फायदा उठा सकें। आज हम देखेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में मैंने जो है हम देखेंगे अनुच्छेद 151। 151 में क्या है? 151 में महालेखाकार महालेखाकार की रिपोर्ट, या फिर अपन बोलें इसको कि महालेखाकार की रिपोर्ट को विधान मंडल में लोक लेखा समिति के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली मान लेना है कि ये शक्ति किसकी शक्ति के बारे में बात करी जा रही है। तो महालेखाकार की रिपोर्ट को विधानमंडल में लोक लेखा समिति के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 198 198 जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन विधेयक की परिभाषा दूसरे अनुच्छेद में है। धन विधेयक अनुच्छेद 198, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सिफारिश, या फिर कहें राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधान सभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 198 में ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 200 क्या है? अनुच्छेद 200 ये क्या है? और सॉरी, अनुच्छेद 200 तो अपन पढ़ चुके। तो अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? व्यय और प्राप्तियों का लेखा जोखा है साल भर का। वार्षिक वित्तीय विवरण को वित्त मंत्री के माध्यम से विधान मंडल में रखवाता है। यह बजट सत्र में लाया जाता है और इस पे काफी सारी बहस चर्चा वगैरह ये सब कुछ होती है। तो ये भी राज्यपाल करता है, वित्त मंत्री के माध्यम से विधानमंडल में रखवाता है राज्यपाल। तो ये अनुच्छेद 202 में है। इसमें डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 203 में अनुदान की मांग है। अनुदान की मांग भी राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से, अनुदान की मांग भी राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से जो है विधानमंडल में रखी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुदान की मांग वाला ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अनुच्छेद 243 आई आपको ध्यान रखना है, और 243 वाई दोनों एक ही आयोग से संबंधित है, और उस आयोग का नाम है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के सदस्यों का और अध्यक्ष का, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। मैं बार बार फिर से आपको बता रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं सारे। वास्तव में इनके द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन किसके नाम से किए जाते हैं? तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल के पास में खुद के पास में क्या शक्तियां हैं, ये तो अपन स्वविवेकीय शक्तियां हैं, जो अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसमें देखेंगे। यहाँ ये तीनों अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई। ये एक दिन में याद नहीं होंगे, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और जब रिवाइज करेंगे तो फिर ये चीजें आपके क्लियर होती चली जाएंगी। अनुच्छेद 267 और देख लीजिए, लास्ट अनुच्छेद है वित्तीय जो है शक्तियों से संबंधित। अनुच्छेद 268 2 आप थोड़ा और डिटेल में याद रखना चाहो तो अनुच्छेद 267 2 में क्या है? राज्यपाल के पास पावर है, राज्यपाल की अनुमति से ही
आकस्मिक निधि से धन निकाला जाएगा। आकस्मिक निधि के इस बारे में कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 267(2). आकस्मिक निधि से धन निकासी। तो यह हो गई राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। अब देख लेते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में, और लास्ट में फिर अपन देखेंगे राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है, तो न्यायिक शक्तियां राज्यपाल की है अनुच्छेद एक तो 161 में, तो 161 तो अपन ने बहुत बार बहुत डिटेल में पढ़ लिया, जो है राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों में आप देख सकते हैं 161 को। तो यहाँ क्षमादान की शक्ति है, मैं इतना ही लिखूंगा, क्षमादान की शक्ति जो न्यायिक शक्ति है राज्यपाल के पास में। अनुच्छेद 217, इसमें राज्यपाल के पास में कुछ ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन इतना सा आप ध्यान रखो कि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें राज्यपाल की जो है राय ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि कोलेजियम के आधार पर नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति खुद से नियुक्ति नहीं कर देता। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कोलेजियम द्वारा जो फैसले लिया जाता है उसके तहत ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राय ली जाती है। तो राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता, राज्यपाल की राय किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके लिए, उच्चतम की बात नहीं कर रहा मैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। दो 219 में शपथ, किसको शपथ, तो यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जब शपथ दिलाता है तो कौन दिलाता है, शपथ राज्यपाल द्वारा। तो मैं यहाँ 219 में इतना ही लिख रहा हूं कि शपथ राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ आपको समझ लेना है कि 217 में जो नियुक्त हुए हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, अनुच्छेद 219 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत, 219 के तहत। एक और ध्यान रखना आपको, 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है भैया, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और यहाँ 234 में राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, सारे काम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कर रहे हैं, सारे फैसले वो ले रहे हैं, नाम केवल राज्यपाल का हो रहा है। शपथ यहाँ राज्यपाल खुद दिलाएगा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद दिलाने नहीं आएगी। तो ये न्यायिक शक्तियां हो गई, कार्यकारी शक्तियां पढ़ ली। तो आज हमने कार्यकारी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां पढ़ी है। अब देखेंगे कल स्वविवेकीय शक्तियां, जिसमें पूरा निचोड़ निकालेंगे कि वास्तव में राज्यपाल के पास वास्तव में पावर क्या है, और बाकी पावर का प्रयोग वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो है सिफारिश के आधार पर किस तरीके से करता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।